क्वेश्चन नंबर 10 कॉस्ट अकाउंटिंग, आपकी बुक का एमएल अग्रवाल की बुक। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑन जनवरी 1, 2019 द एबीसी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। एबीसी लिमिटेड के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल था जिसमें ए बी सी डी ई वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। ए प्रोडक्ट है वो यूनिट में है, बी प्रोडक्ट केजी में है, सी प्रोडक्ट टन में है, डी प्रोडक्ट लीटर में है एंड ई प्रोडक्ट भी केजी में है। क्वांटिटी दे रखी है, प्राइस दे रखा है और बगल में उसका अमाउंट दे रखा है। अलग अलग क्वांटिटी, अलग कोई यूनिट में, कोई केजी में, कोई टन में, कोई लीटर में है। द समरी ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैल्यू मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक दे रखा था 1 तारीख का क्वेश्चन में। सबसे ऊपर ए बी सी डी ई करके 700 यूनिट, 1500 यूनिट, 15 टन ऐसे करके ओपनिंग दे रखा है। कितना कंजम्पशन की जरूरत है, रिक्वायरमेंट दे रखा है कि मटेरियल ए की जरूरत है डिपार्टमेंट 1 में 4500 यूनिट की, डिपार्टमेंट 3rd में 3000 यूनिट, डिपार्टमेंट 4th में 500 यूनिट। तो इन तीनों यूनिट जहां जहां डिपार्टमेंट में जरूरत है उन तीनों डिपार्टमेंट की क्वांटिटी को ऐड कर लिया जाएगा और उसके बाद में पता चलेगा हमारी टोटल रिक्वायरमेंट कितने क्वांटिटी की है। ऐसे बी का भी दे रखा है, ऐसे सी डी और ई का दे रखा है। क्लोजिंग भी क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। आपको पता है, आपसे क्वेश्चन में कह रहा है अज्यूम दैट ऑल प्राइस रिमेन सेम, सबका प्राइस रिमेन कांस्टेंट है। परचेज बजट बनाने कह रहा। कल परचेज बजट बनाने के लिए आपको बताया था, परचेज बजट में सबसे पहले आपको यह पता करना होता है आपको कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना है। जितनी क्वांटिटी को आप प्रोड्यूस करना होगा उसी हिसाब से आप मार्केट में ऑर्डर देंगे, परचेज करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है हमें कितना प्रोडक्शन करना है, जितना प्रोडक्शन उस हिसाब से हम परचेज ऑर्डर देते हैं। तो परचेज बजट आपसे बनाने को कह रहा है क्वेश्चन में। कितनी कंजम्पशन की जरूरत है ये देखिए, यूनिट 1 को मटेरियल ए में की जरूरत है 4500, 3000 एंड 500। तो ए यूनिट हमें चाहिए 8000 यूनिट। 8000 यूनिट कैसे आया आप देख लीजिए, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 3rd, डिपार्टमेंट 4th, तीनों डिपार्टमेंट में जितनी जितनी क्वांटिटी को चाहिए वो जोड़ दिया गया। 4500, 3000 प्लस 500, टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 8000 यूनिट की। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं यहां पे बता भी दे रहा हूं, 4500 एड 3000 एड 500, इन तीनों क्वांटिटी को ऐड कर देंगे हम तो हमारा आ जाएगा 8000 यूनिट। ऐसे ही बी क्वांटिटी को भी देख लीजिए, बी क्वांटिटी दे रहा है 600 यूनिट, 700 यूनिट, 1350। तो तीनों क्वांटिटी को जोड़ देंगे, बी को तो टोटल हमें चाहिए 2650 केजी। सी में जो दिया हुआ है, सी में चाहिए 11 टन, 3 टन एंड 4 टन, 11 प्लस 3 प्लस 4 18 टन। डी में लीटर 350 लीटर फर्स्ट डिपार्टमेंट में, 700 लीटर सेकंड डिपार्टमेंट में, 350 प्लस 700 1050 लीटर। ई क्वांटिटी को चाहिए, कह रहे हैं क्वेश्चन में 5600 केजी, 6300 केजी, 1500 केजी, 800 केजी। ए बी सी डी ई मतलब ई जो केजी है वो फर्स्ट सेकंड डिपार्टमेंट, सेकंड डिपार्टमेंट, 3rd डिपार्टमेंट, 4th डिपार्टमेंट, चारों डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट है। तो चारों को जोड़ दिया, आ गया 14200 केजी। हमें प्रोडक्शन, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है हमें ये पता चल गया। अब हमारे पास क्लोजिंग कितना है वो देख लेते हैं और ओपनिंग कितना है वो देख लेते हैं। देखिए ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग आपको पता है तरीका। क्लोजिंग दे रखा है ए की 800 यूनिट, बी का 1050 केजी, सी का 7 टन, डी का 750 लीटर, ई का 300 केजी। जितना हमारा क्लोजिंग दे रखा था सबका ए बी सी डी ई में से केजी को निकाल करके, क्वांटिटी निकाल के ऐड कर दिया। 8000 में 800, 8800, 2650 में 1050, 3700, 18 में 725, 1050 में 750, 1800, 14200 में 300, 14500। ओपनिंग देखिए क्वेश्चन के ऊपर शुरुआत में दे रखी थी 700 यूनिट का दे रखा था। रेट बाद में हम देखेंगे, पहले 700 यूनिट दे रखा था। बी का दे रखा था 1500 केजी, सी का दे रखा था 15 टन लिख दिया हमने, डी का दे रखा था 800 लीटर और ई का दे रखा था 10500 केजी। फिर से समझिए, ए बी सी डी ई का टोटल कंजम्पशन इन ऑल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, टोटल कंजम्पशन इन ऑल डिपार्टमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। तो जितना फर्स्ट डिपार्टमेंट, 3rd डिपार्टमेंट, 4th डिपार्टमेंट में चाहिए था वो जोड़ दिया, वैसे ही सेकंड बी वाला, वैसे सी वाला, डी वाला, ई वाला, जितने डिपार्टमेंट है सबको ऐड कर दोगे, टोटल कंजम्पशन जरूरत पता चल गई इन ऑल डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है उसके नीचे सबको लिख करके ऐड कर दिया
ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन के ऊपर ही दे रखा था, ओपनिंग स्टॉक की क्वांटिटी को लेस करके हमें 8100 केजी, 8100 यूनिट, 2200 केजी, 10 टन 1000 लीटर, 4000 केजी की रिक्वायरमेंट है। रेट देखिए क्वेश्चन में लिखा है रिमेन सेम, तो क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक में रेट दे रखा है, इसका 3 रुपए, इसका इतना, जितना जिसका रेट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर परचेज, कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी, इतनी क्वांटिटी, ये इतना, ये हमें एक प्रकार से दिया, तो ये यूनिट, इतनी क्वांटिटी, ये यूनिट, इतनी यूनिट चाहिए, इसकी 8100, इसकी 2200 केजी, इसका लीटर में, इसका टन में, इसका लीटर में और इसका केजी में। ये तो हमारी अमाउंट क्वांटिटी रिक्वायरमेंट है। जब रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर परचेज, ए प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 24,300 रुपीज चाहिए, बी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1650 रुपीज चाहिए, सी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 350 रुपीज, ये रुपीज में आया है, रुपीज कितनी चाहिए, सी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 350 रुपीज, डी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 1000 रुपीज, ई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए 800 रुपीज। अगर आप चाहें तो ए बी सी डी ई इनको जोड़ करके भी लिख सकते हैं कि टोटल कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वैसे टोटल क्वांटिटी को भी जोड़ करके लिख सकते हैं कितनी टोटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। ये आप खुद कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा कुछ खास कठिन था नहीं, देख लीजिए आप लोग।